इसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो अपना घर का जितना दुख सुख है उसको शांत करने के लिए। और जो हमारा दलमा में आता है सेंद्रा करने, जंगल में चढ़ते हैं, खाली जंगल में चढ़ना है और जंगल से लौट के वापस आना है। जितना उसका शरीर का जितना कैपेसिटी है, शरीर का जो एनर्जी है वो उतना ऊपर तक चढ़ेगा और फिर वो वापस नीचे उतर जाएगा। अगर ऐसे देवी का जो पसंद है जानवर, उससे भेंट होगा तो ठीक है, और अगर भेंट नहीं हुआ तो वो भी ठीक है। कोई जानवर को ऐसे जबरदस्ती मारना नहीं है। वन विभाग तो बोल रहा है कि इस बार आप लोगों को शिकार नहीं करने देंगे। ये तो उसका सोच गलत है। ये तो प्रत्यक्ष सर बोलता ही है कि करने नहीं देगा, लेकिन जब हम लोग पहुंच जाता है वहां तो अपना रास्ता में साइड हो जाता है। वन विभाग के द्वारा एक तरह से सेंद्रा पर जो है वो रोक लगाई गई है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जो है, आदिवासी समाज के लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि अब सेंद्रा की जरूरत नहीं है। जो आदिवासी है वो तो बोलता है कि हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको छोड़ के हम दूसरा तो नहीं अपनाएंगे। जो अपना धर्म है उसी धर्म को हम मनाएंगे। सेंद्रा जो हमारा है वो प्रत्येक साल हम लोग साल में एक बार जाते हैं और लौटते हैं। इसके लिए तो हमें कोई किसी का अनुमति नहीं है और हम लोग चढ़ने के लिए रेडी है। इसलिए कोई सरकार का भी बात नहीं सुनेगा, चाहे प्रशासन हो चाहे मंत्री हो। मई का 3 तारीख को हम लोग दलमा का पहुंचेंगे, शाम तक में इसी टाइम में पहुंचेंगे। वहाँ देवी देवता का आह्वान करेंगे और ग्राम देवी देवता का भी आह्वान करेंगे और जाहिर थान का भी आह्वान करेंगे और उसमें और वन देवी का भी। और 3 तारीख 4 तारीख का सुबह रविवार को वहाँ पे पूजा पाठ होगा और 5 तारीख को सेंद्रा होगा। पूरे देश का लोग आएंगे, बंगाल से भी आएंगे, उड़ीसा से भी आएंगे और पश्चिमी सिंहभूम से भी आएंगे और बिहार का भी अगर आदिवासी है तो वो भी आ सकता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, रुपया नहीं लगता, इसमें ओपन है। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि आदिवासी मूलवासी समाज में सेंद्रा की प्रथा जो है ये सदियों पुरानी है। आदिकाल से आदि समाज के लोग सेंद्रा करते आ रहे हैं। दरअसल आदिवासी समाज के लोग जब वर्षों पूर्व जब जंगलों में रहा करते थे, तब मनुष्य और जीव जंतुओं के जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आदिवासी समाज के जो लोग थे उनके द्वारा जानवरों का शिकार किया जाता था, जिसे सेंद्रा कहा जाता था। आपको बता दें कि आदिवासी समाज में ये प्रथा जो है वो आज भी बरकरार है। अभी हम पूर्वी सिंहभूम जिले के गदड़ा गांव में मौजूद है और आपको बता दें कि गदड़ा गांव से दलमा के तलहट्टी पर होने वाले हर साल सेंद्रा का जो है वो आवाहन इसी गांव से किया जाता है। इसी गांव में दलमा के जो राजा है वो अपनी धर्मपत्नी यानी कि दलमा की रानी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सेंद्रा से पूर्व सेंद्रा का निमंत्रण के लिए जो है वो इसका आवाहन इसी गांव से होता है। इसके लिए यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना की जाती है और इसे लेकर के इनका मानना है कि खजूर के पत्ते पे जो है वो सेंद्रा का निमंत्रण जो है वो तैयार किया जाता है। इसे लेकर के सेंद्रा का जो आमंत्रण है उसके लिए खजूर के पत्ते पर गांठ मारी जाती है और ये गांठ हर प्रत्येक दिन एक गांठ खोला जाता है और जिस दिन ये गांठ पूरी तरह पत्ते से खुल जाता है उस दिन सेंद्रा का वो तारीख होता है जिस दिन सभी जो ग्रामीण है वो एकजुट होते हैं। दलमा की तलहट्टी पर एक दिन पूर्व एकजुट होते हैं और उसके बाद जो है सभी एक साथ जो है वन देवी देवताओं का आवाहन करते हुए और अपनी रक्षा और सुरक्षा की मांग करते हुए जो है वो सेंद्रा के लिए चढ़ाई करते हैं दलमा की तलहट्टी पर और वहाँ पर जो है वे जानवरों का सेंद्रा करते हैं। जिसके बाद भी कई नियम है और कई इनके जो भी चीज़ें इनके द्वारा की जाती है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। अभी हम उसी गांव में मौजूद है जहां पर सेंद्रा को लेकर के आमंत्रण जो है वो दलमा राजा के द्वारा तैयार किया जाता है। हम उनसे ही जानते हैं कि सेंद्रा का महत्व क्या है आप लोगों में। ये जंगल में शांति पूर्वक से हमें जो साल में एक बार प्रत्येक जंगल का देवी देवता को आह्वान करके हम लोग पूजा पाठ करके जो अपना सेंद्रा पर्व मनाते हैं उसको हम लोग शांति पूर्वक से मनाएं और देवी देवता का हम लोग पूजा पाठ अर्चना करेंगे। और हमारा सारा ग्राम देवियों को हम लोग उसमें जुड़ा हुआ है। वन का साथ ग्राम देवी भी जुड़ा है, ग्रांकानी थान भी जुड़ा है। ये सब के लिए हम लोग जितना खूंखर जानवर सब है हमारा गांव में नहीं आता है, हम लोग आदमी लोग सुरक्षित रहता है, इसके लिए हम लोग
सरकार से मांगेंगे और हेमंत सोरेन को देने के लिए मेमोरेंडम हम लोग ऑलरेडी रखा है। वहां जाने के लिए हम लोग समय नहीं मिल रहा कि हेमंत सोरेन का मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं कि आप आदिवासी का जो सरना धर्म आप सरना कोट आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, इसका आप हम लोगों को खुलेआम बात बोल दीजिएगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं और सारा आदिवासी लोग जितना चारों दिशाओं में है सभी एकजुट होके हमारा धर्म को बचाने के लिए सभी हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। आप दलमा के राजा है और आज भी जो है आप लोगों के द्वारा सेंद्रा की जो प्रथा है उसको जीवित रखी गई है। हर साल आप लोगों के द्वारा सेंद्रा किया जाता है, जानवरों का शिकार करते हैं आप लोग। तो इस ये पूरी प्रक्रिया जो है जो आप लोगों के द्वारा हर साल की जाती है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो अपना घर का जितना दुख सुख है उसको शांत करने के लिए। और जो हमारा दलमा में आता है सेंद्रा करने, जंगल में चढ़ते हैं, जो वो घूमने के लिए, जो ऐसे खतरनाक जानवर से भेंट होगा भी नहीं हम लोगों का देवी देवता से, उसके पावर से। और जो अभी हम लोग भी देखे हैं कि जो जानवर को उसको जो हम लोग जो भी प्रसाद का हिसाब से हम लोग को मिला जाएगा देवी देवता का, वो हम लोग गांव ग्रामीण में बांटते हैं। जो ऐसे कि किसी जानवर को दौड़ा दौड़ा के मारना नहीं है, खाली जंगल में चढ़ना है और जंगल से लौट के वापस आना है। जितना उसका शरीर का जितना कैपेसिटी है, शरीर का जो एनर्जी है वो उतना ऊपर तक चढ़ेगा और फिर वो वापस नीचे उतर जाएगा। अगर ऐसे देवी का जो पसंद है जानवर उससे भेंट होगा तो ठीक है, और अगर भेंट नहीं हुआ तो वो भी ठीक है। कोई जानवर को ऐसे जबरदस्ती मारना नहीं है। सेंद्रा के दौरान आप लोग वीर सेंगरई का भी एक आयोजन करते हैं, ये क्या होता है? इसमें क्या क्या चीजें होती है? जो हमारा सेंद्रा से चढ़ता है आदमी लोग, सेंद्रा से लौट के आते हैं, जो एक सुतम टांडी बोल के हम लोग बोलते हैं, वो जगह पे हम लोग एक सिंगरे डांस का भी किया जाता है। और उसमें जींस और लेडीज का स्टोरी बताया जाता है कि जींस क्या होता है, लेडीज क्या होता है, इसके बारे में बोला जाता है। और जो उसमें हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, ये हम लोगों का सरना कोर्ट होता है। जो उसमें सरना कोर्ट में जो गांव ग्रामीण में जो विचार होता है, वो विचार अगर वहाँ पास नहीं होता है तो वो विचार को हम लोगों का लॉबी दरबार में पेश किया जाता है कि पूरा देश का लोग वहाँ आता है। वो विचार को वो लोग वहाँ फैसला करते हैं कि ये वाला सही है बोल के, ये वाला। लोबीर दरबार जो है ये एक तरह का आदिवासी समाज का सुप्रीम कोर्ट होता है। हाँ हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में वहाँ सभी देश का लोग आते हैं कि वही लोग चुनता है गलत क्या है सही क्या है, वही लोग चुनता है, वही लोग पास कर देता है, डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये गलत है ये सही है। इस बार आप लोग जो आह्वान कर रहे हैं, जो निमंत्रण बांट रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि पूरे देश के लोग जुटते हैं सेंद्रा में, तो कितने जगहों पर आप लोगों ने निमंत्रण भेज रहे हैं इस बार? ये तो अभी आज निकल गया है निकल जाने के बाद काल से पूरा देश जो जितना उड़ीसा बिहार बंगाल तक पहुंच जाएंगे। हमारा मुंडा मानकी से और मांझी परगना से सभी दिशाओं से हम लोगों का कांटेक्ट है, वो लोग का जान परिचय भी है, वो लोग को भेजा जाएगा संदेश। तो क्या इस बार सेंद्रा की तारीख तय हो चुकी है? सेंद्रा का तारीख हो चुका है। कितना तारीख है? जो हम लोग आज 11 तारीख है, आज से लेके 24 दिन तक। जो 3 तारीख को, मई का 3 तारीख को हम लोग दलमा का पहुंचेंगे, शाम तक में इसी टाइम में पहुंचेंगे। वहाँ देवी देवता का आह्वान करेंगे और ग्राम देवी देवता का भी आह्वान करेंगे और जाहिर थान का भी आह्वान करेंगे और उसमें और वन देवी का भी। और 4 तारीख का सुबह रविवार को वहाँ पे पूजा पाठ होगा और 5 तारीख को सेंद्रा होगा। तो क्या अनुमान है इस बार सेंद्रा में कितने लोगों का जुटान होगा जंगल में? इसमें तो पूरे देश का लोग आएंगे, बंगाल से भी आएंगे, उड़ीसा से भी आएंगे और पश्चिमी सिंहभूम से भी आएंगे और बिहार का भी अगर आदिवासी है तो वो भी आ सकता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, रुपया नहीं लगता, इसमें ओपन है। वन विभाग के द्वारा एक तरह से सेंद्रा पर जो है वो रोक लगाई गई है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जो है, आदिवासी समाज के लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि अब सेंद्रा की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रामीण जो है वो
अपने मान्यता के अनुसार हर साल सेंद्रा के लिए चढ़ाई करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण लोग जो इस सेंद्रा को वो लोग भाली भगते अच्छे तरह से जानते हैं। जो आदिवासी है वो तो किसी का बात सुनता नहीं है। जो आदिवासी है वो तो बोलता है कि हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको छोड़ के हम दूसरा तो नहीं अपनाएंगे। जो अपना धर्म है उसी धर्म को हम मनाएंगे। सेंद्रा जो हमारा है वो प्रत्येक साल हम लोग साल में एक बार जाते हैं और लौटते हैं। इसके लिए तो हमें कोई किसी का अनुमति नहीं है और हम लोग चढ़ने के लिए रेडी है। इसलिए कोई सरकार का भी बात नहीं सुनेगा, चाहे प्रशासन हो चाहे मंत्री हो। लेकिन आदिवासी है तो सेंद्रा जाएगा ही और जाके आएगा ही। क्या इस बार भी आप लोग जानवरों का शिकार करेंगे? ये तो जानवरों का शिकार तो बोलना मुश्किल है। जानवर अभी झाड़ी झक्कड़ में जहाँ कितना आदमी लोग दौड़ेगा तब जाके मिलेगा, और आदमी तो जंगल में ऐसे दौड़ नहीं पाएगा, पत्थर है, झाड़ी है, तो इसके लिए तो मुश्किल है। तो जैसे आदमी लोग रास्ता है जंगल में छोटा छोटा सा, उसी में चढ़ेगा फिर लौट के आ जाएगा। आजकल जितना उतना आदमी लोग इतना धूप भी देता है और धूप का सहारा से वो लोग परेशान हो जाता है, पानी के लिए परेशान हो जाता है। तो इसके लिए वो लोग ज्यादा देर तक जंगल में रहेगा नहीं, थोड़ा सा अपना मन को शांत होने के लिए वो लोग आ जाएगा। फिर एक दो सवाल मेरे पास और है। ऐसा मतलब आपके द्वारा भी दावा किया जाता है कि दलमा का जो जंगल है इसका खतियान आपके पूर्वजों के पास था और इसका टैक्स भी आप लोगों के द्वारा जो है वो सरकार को दिया जाता था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा पॉइंट निकला है। अभी जो पट्टा हम लोग का था, प्रत्येक राजाओं का पास ये पट्टा होता था। तो ये दलमा के लिए हम लोग को बड़ा पट्टा मिला था। अभी मेरा पिताजी का दोस्त लोग था, अभी सब डेट कर दिया। अभी एक है, उससे आप लोग पूछ सकते हैं, सामने बैठा हुआ है, पट्टा देखा था ये। और वो पट्टा मेरा पिताजी जो रेंट देने जाता था और पटमदा में वहाँ जमा हो गया, और उसको एक टुक कागज लिख के दे दिया कि बोला कि अभी ये पट्टा चलेगा नहीं, अभी कागज चलेगा। तो इसलिए उसको कागज में लिख के दिया है 1340 का। अभी ऑलरेडी है, अभी ये सामने बैठा हुआ है, देख लीजिएगा। ये देखा था पट्टा, हम तो देखा नहीं है लेकिन सुना था कि पट्टा था बोल के। पट्टा कैसे होता है वो हम देखा नहीं था। आपके समाज के लोग आज भी दलमा का राजा आपको मान रहे हैं, लेकिन सरकार वहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था चलाती है। वन विभाग का जो अधिकार है वो जंगल में है। ऐसे में आप बोल रहे हैं कि खतियानी जो है वो आप लोगों के पूर्वजों का है और वहाँ पर उसका पट्टा भी जो है आप लोग के पास था और आप लोग उसका टैक्स जमा करते हैं। ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इसी मांग के लिए हम लोग जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के पास जाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि झारखंड सरकार जो बोलता है कि जल जंगल जमीन आदिवासी का है, और आदिवासी अभी अगर उन लोगों को सबको ही मालूम है, पार्लियामेंट में भी बहस हो रहा है कि सरना कोड पास हो रहा है बोल के, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन हवा में ही चला रहा है सरकार। और जल जंगल जमीन के लिए अभी हम लोग जितना मुंडा मानकी मांझी परगना लोग, हम लोग अभी उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो सरकार ही बोल रहा है कि जल जंगल जमीन आदिवासी का है, और अभी तक और सरकार ही हम लोगों को जल जंगल जमीन लूट रहा है। लेकिन झारखंड में अभी तो वर्तमान में अबुआ सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार कहती है खुद को। इसी के लिए हम लोग थोड़ा बात करेंगे हेमंत सोरेन से। अब उसके लिए वो क्या बोलते हैं क्या नहीं। शिबू सोरेन भी बोला था कि जल जंगल जमीन आदिवासी का, लेकिन हेमंत सोरेन अभी तक जल जंगल जमीन का आवाज नहीं उठाया। चंपई सोरेन भी नहीं उठाया, रामदास सोरेन भी नहीं उठाया। और हमारा ये अभी नया युवा नेता निकला है जयराम महतो, वो सरना कोट के लिए आवाज उठाया है और जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाया है। अगर हमारा झारखंड सरकार हेमंत सोरेन अगर आदिवासी के लिए सरना कोट नहीं देगा तो हम लोग सोचना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन के लिए क्या किया जाएगा। जैसे जयराम महतो निकला है उसी रास्ता को हम लोग अपना सकते हैं। सरना कोड पास किया तो समझो कि हेमंत सोरेन अपना है, अगर सरना कोड अगर पास नहीं कर रहा है तो समझो कि हेमंत सोरेन अपना नहीं है। एक और सवाल, अंतिम सवाल ले लेते हैं। आदिकाल में जब आदिवासी जंगलों में रहते थे, उस समय जंगलों में
जानवरों की संख्या नहीं बढ़ जाए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आदिवासी समाज के लोग जो है जानवरों का शिकार करते थे ताकि नियंत्रण जो है वो बना रहे। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी हुई है, जानवरों की संख्या लगातार घट रही है, जानवर कम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के लिए नुकसान का विषय है। ऐसे में आप लोग आज भी वो शिकार करने के लिए जंगलों का रुख करते हैं और सेंद्रा कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि आज के समय में सेंद्रा सही है? आदिवासी को लिए सही है, लेकिन अन्य कास्ट के लिए उसके लिए गलत है। कहे कि हम लोग प्राकृतिक के साथ हम लोग जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक क्या है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ का साथ में हम लोग जो सेंद्रा करते हैं, और सेंद्रा में हम लोग उनका जो जैसे हम लोग देवी देवता को मुर्गा पूजा करते हैं, बकरा पूजा करते हैं। अब हाथी केदा में भी देखते हैं, वहाँ बहुत सारा बकरा पूजा होता है, भेड़ा पूजा होता है। इधर हैसोल में भी पूजा होता है, इधर जादूगढ़ रंकानी मंदिर है, वहाँ भी पूजा होता है काला बकरी का। और हम लोगों को यहाँ वन विभाग तो बोल रहा है कि इस बार आप लोगों को शिकार नहीं करने देंगे। ये तो उसका सोच गलत है। ये तो प्रत्येक सर बोलता ही है कि करने नहीं देगा, लेकिन जब हम लोग पहुंच जाता है वहां तो अपना रास्ता में साइड हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे वन विभाग? हम लोग उसके पास भी हम लोग जाएंगे, उसका ऑफिस में हम लोग जाके बात करेंगे और उससे मिलेंगे, उसको भी हम लोग चिट्ठी देंगे कि इस तारीख को हम लोग आ रहे हैं। चलिए, अभी हमने दलमा राजा से बात की, यहाँ पर माझी बाबा भी मौजूद है, हम उनसे भी कुछ सवाल लेते हैं। बाबा, आज आप लोगों का यहाँ पर सेंद्रा को लेकर के आमंत्रण का जो रस्म था वो पूरा कर लिया गया है, ऐसे में कितना महत्व है आप लोगों के लिए इसका? ये देखिए, ये तो सेंद्रा शिकार पर्व विशु सेंद्रा जो है, ये हमारा आदिवासियों का आदिकाल से जन्मसिद्ध अधिकार है। और हमारा पूर्वज उस समय जैसा ज्ञात होगा कि झड़ जंगल में रहते थे, पहाड़ों पर आदिवासी रहते थे, तो निश्चित रूप से वहाँ जंगली जानवरों से अपना लड़कर अपना जीवन को सुरक्षा करके जीवन व्यतीत किए हैं। मगर आज का डेट में वो स्थिति नहीं है, भौगोलिक दिशा बदल चुकी है। तो आज हम मानते हैं कि जो सेंद्रा सिर्फ जानवरों का हत्या करना या उसको दौड़ा कर मारना या तीर चला कर मारना ये नहीं है। सेंद्रा बहुत तरह का होता है। हम लोग सामूहिक रूप से जो सेंद्रा करते हैं उसमें और भी तरह के सेंद्रा होते हैं। जैसे जंगल में सेंद्रा करना, जंगली जानवरों के साथ मुठभेड़ हो जाता है, अपना जान पर खतरा आ जाता है, उस स्थिति पर हमारे सेंद्रा वीर जो है अपना बचाव के लिए तीर भला चलाते हैं। उसी घटनाक्रम में अगर किसी पशु का देहांत हो जाता है दुर्भाग्य से, तो उसको हम लोग लेके आते हैं अपना, जहाँ भगवान हम लोग पूजा करते हैं वहाँ उसको चढ़ाते हैं। इसके साथ प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, ये है। इसके साथ साथ हमारे जो युवा पीढ़ी एक कला को सीखते हैं कि आप जंगल में जाएंगे तो बाघ भालू से कैसे आप बचेंगे, उस कला को सीखते हैं। उसके बाद हम वहाँ, उस जमाने में ना दवाई था, ना डॉक्टर था, ना मेडिसिन था, ना साइंस था। तो उस जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो लोग किस पेड़ का जड़ से, पत्ता से, छाल से, या किस रोग का या घाव का या हड्डी टूटने से उसको लगाने से, लेप लगाने से ठीक होता है, ये हमारे पूर्वजों को ज्ञात था। और उसको हम लोग सेंद्रा करते हैं, खोजते हैं। हाँ, तो उसको खोजते हुए हम लोग जाते हैं और उस चीज़ को हम लोग अपना जीवन में उसको लाते हैं व्यवहार में। उसके साथ साथ एक वहाँ बहुत तरह का फल फूल कंद मिलता है, वो खा के हमारे पूर्वज उस समय बिताया करते थे। तो उस चीज़ को भी आज हम लोग खाते हैं। ऐसा फल है जिसको खाने से साल भर में आपको अगर सांप काट देता है तो आपका शरीर में जो है उसका जो विष है वो नहीं लगेगा। और ऐसे भी औषधि है, जैसा कुछ फल खाने से आपका शुगर, आपका बीपी, आपका जितना भी ऐसे बीमार है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये मेडिसिन जो है आज बना है, साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, अच्छी बात है। तो लेकिन हमारे पूर्वज से लेकर अब तक भी हम उस चीज़ को इस्तेमाल में लाते हैं। और इसमें क्या है कि एक फिटनेस टेस्ट, अब जंगल के पहाड़ पर चढ़िएगा तो आधा भी नहीं चढ़ पाइएगा कि कांपने लगेंगे, मगर हमारे आदिवासी जवान एकदम बेहिचक नीचे से ऊपर जाते हैं, उतरते हैं, घूमते हैं। तो जो उस तरह का घूम फिर सकता है
पहाड़ चढ़ सकता है, समझो कि उसका बॉडी फिट है और उसको फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक सवाल केवल है मेरा कि इस बार पलामू टाइगर रिजर्व से एक शेर के दलमा में रहने की सूचना है कि माफ करिएगा बाघ के, जी। है ना, और वो पिछले 3 महीनों से जो है दलमा में ही बना हुआ है, अभी भी वो दलमा के जंगलों में उसकी होने की सूचना है। ऐसे में इस बार सेंद्रा के लिए जब आप लोग चढ़ाई करेंगे तो आप लोगों के लिए कितना ये माहौल चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, आज आपको एक बाघ का पता चला है। एक जमाना था हजारों बाघ हुआ करते थे, शेर हुआ करते थे, भालू, हाथी। तो इन सब के बीच में हमारे जाकर जवानों ने, सेंद्रा वीरों ने शिकार करके अपना यह को जांबाज मैंने हौसला को दिखाया है। तो आज ये शेर जो है वो बाघ आया है। हम एक का नाम सुने, लेकिन आज भी दलमा में बहुत बाघ है, बहुत शेर है, हम लोग गिन नहीं पाएंगे। लेकिन हम जो आज देवी देवता को आह्वान किए हैं, कल दलमा माँ को आह्वान करेंगे, तो वो अपना जितने भी वैसे ये उसका पशु है, उसका मैंने अपना है, वो लोग को एक साइड में रखेंगे वो, और हमारे लिए मैंने रास्ता बनाएंगे। हमको आने जाने के लिए दिन रात कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में जो डिसिप्लिन में रहते हैं जो जानवर, वो झुंड से अलग नहीं होंगे। जो इनडिसिप्लिन है, मैंने जो दबंग टाइप का होगा या जो मैंने खराब किस्म का जानवर होगा, वही निकल आता है और ही मारा जाता है। जैसा हम देखते हैं, प्रशासन बोलता है कि शांति बहाल रखे क्षेत्र में, लेकिन हमारे कुछ सामाजिक प्राणी भी लोग भी कुछ दबंग किस्म के होते हैं। वो लोग ऐसे अपना अपना करतूत में प्रशासन के हाथों बेमौत मारे जाते हैं। ठीक उसी तरह ही है, आज हम जाएंगे, आराम से आएंगे जाएंगे, लेकिन रास्ता में अगर कोई मिल जाता है तो ये आप ये कहना चाहते हैं कि जो अनुशासनहीन जानवर होंगे उनका ही शिकार होगा सेंद्रा के दौरान? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं दुर्गाचरण मुर्मू, दिसोम परगना, धार दिसोम। अभी सेंद्रा पर्व को लेकर के हमने आदिवासी समाज के जो दलमा के राजा है उनसे बात की, मांझी बाबा से बात की। इन्होंने आदिवासी परंपरा को जीवंत करने वाला इसे बताया, कहा कि आदिवासी अपनी परंपरा को बचाने के लिए आज भी जो है अपने रीति रिवाज के अनुसार ये सेंद्रा करते हैं और ये आगे भी करते रहेंगे। और इस दौरान जो जानवर अपने अनुशासन से भटकाव में होगा उसी जानवरों का शिकार होगा, अन्यथा केवल सेंद्रा के दौरान पहाड़ की चढ़ाई करेंगे और वापस जो है वो अपने घर को लौट आएंगे एक नियम के तहत। इसी तरह की खबरों का गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची।